7वीं विषय नागरिकशास्त्र, इतिहास नागरिकशास्त्र, पाठ 4 मौलिक अधिकार भाग 1, ये पाठ खत्म हो गया था। इस वीडियो में हम सिर्फ स्वाध्याय हल करने वाले हैं। तो थोड़े बहुत प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताती हूँ। आप तुम्हारे वर्गपाठ के नोटबुक में ये स्वाध्याय हल करो। तो निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखना है। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो मौलिक अधिकार देखो, संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं, वे मौलिक अधिकार है। वे अधिकार संविधान में उल्लेखित है, उन्हें कानून का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये अधिकारों को पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। ये सब लिखो। और दूसरा प्रश्न है, विभिन्न क्षेत्रों में गौरवपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों को सरकार की और कौन कौन से पदक उपाधियाँ दी जाती है? तो ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया। जो लोग अच्छा कार्य करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए देखो, उपाधियाँ और पदवियाँ देश नहीं दे सकता, जो विषमता को बढ़ाती है, समाज में फूट पैदा करती है और नागरिकों को भेद उत्पन्न करती है। परंतु समाज के विभिन्न क्षेत्रों में गौरवपूर्ण कार्य करने वाले महानुभावों को सरकार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसी उपाधियाँ प्रदान करती है। भारत रत्न उपाधि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान है। उसके बाद सेना में वीरता प्रदर्शित करने वाले कार्यों के लिए परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र ऐसे सम्मान पदक दिए जाते हैं। ऐसी प्रकार की उपाधियाँ। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को खतरनाक अथवा असुरक्षित स्थानों पर काम पर रखने पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? तो देखो, वह दूसरी और बालकों को होने वाले बालकों के होने वाले शोषण की रोकथाम रोकने का हेतु रहता है और विशेष प्रावधान भी रहता है। इस प्रावधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को खतरनाक अथवा असुरक्षित काम नहीं दिए जाते। और इस प्रावधान के अनुसार ये कम उम्र के बच्चों को काम नहीं दिया जाता और कारखाने, खदाने जैसे स्थानों पर बालकों की नियुक्ति कर उनसे काम करवाया नहीं दिया जाता। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। और चौथा प्रश्न है, देखो, संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार क्यों प्रदान किए गए हैं? तो संविधान सबके लिए होते, जो भारत देश में रहते जो नागरिक, उसके लिए संविधान का पालन करना पड़ता है। और इसीलिए संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसका पालन करना पड़ता है। और एक स्वतंत्रता का अधिकार विषय पर चित्र पट्टिका तैयार करो। एक चित्र पट्टिका यानी थोड़ी चर्चा करके स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें भाषण और अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्रित होकर जनसभा का आयोजन करना, ये भी कोई संस्था अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी प्रदेश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ये सब अधिकार उसमें आए हैं। और ऐसे प्रकार के ये सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना है। निम्न वाक्यों में सुधार कर पुनः लिखो। किसी भी व्यक्ति को जन्मता अधिकार प्राप्त नहीं होते। दूसरा प्रश्न है, सरकारी नौकरियों पर रखते समय सरकार धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कर तुम्हें नौकरी से वंचित नहीं रख। ये प्रश्न के उत्तर अपने मन से लिखो और यहाँ भी दिया गया है। तो इसका आधार लेकर देखो,
समता का अधिकार के अंतर्गत सरकारी नौकरी में रखते समय सरकार जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ये ऐसा लिखना है, ये अपने भाषा में लिखो। और इसी तरह ये तीसरा प्रश्न भी हल करो। इसके बाद निम्न संकल्पना चित्र पूर्ण करो। स्वतंत्रता का अधिकार, ये स्वतंत्र का अधिकार इसमें दिया है। पहला है अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, यह आएगा भाषण स्वातंत्र्य और यह अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य। दूसरा है तुमने घूमने फिरने की स्वतंत्रता, यानी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। और ये सब ऐसी लिखना है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। इसी तरह ये स्वाध्याय आपको अच्छे हस्ताक्षर में पूरे करके रखना है। जब परीक्षा होगी तो उसके लिए काम भी आएगा। पहले पाठ का वाचन करो और ये सभी स्वाध्याय में जो जो प्रश्न आए वह हल करो। इसके बाद जो वीडियो आएगा यानी शनिवार के दिन, तो मैं इसके बाद का जो पाठ होगा वो हम लेंगे। ओके।